सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समाअत का मामला एक नया तनाज़ा खड़ा कर चुका है। जो समाअत इस वक्त जारी है उसमें मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस, और याद रहे कि केसेस की तकर्री जो होती है वो जजेस कमेटी करती है, और ये मामला अब उस तरफ जा रहा है कि शायद जजेस कमेटी के हवाले से तौहीन अदालत की बात आए। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स सामने आए। इस मौके पर जब उनसे कहा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पेश होकर कहा कि ये आईनी बेंच का केस था जो गलती से आपके रूबरू फिक्स हो गया था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस के इख्तियार का केस आपसे रह गया, हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी इस पर बोले कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ, कब से शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम ही नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कहा कि हम आपको सुनेंगे। बेंचेस के इख्तियारात के केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, कल परसों और आज मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। अब जजेस कमेटी जिसने ये केस मुकर्रर किया उसके हवाले से तौहीन अदालत की बात आ रही है, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम तो मुकर्रर करना नहीं है, उसने जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, लेकिन जिसने केस फिक्स किया उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए जा रहे हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान को भी खत लिख दिया गया है, या जस्टिस याह्या आफरीदी को भी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया गया है। जी हाँ, बड़ी एक जिसको कहते हैं ना कि कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो एक हंगामी सूरत हाल जो है 2-3 दिन के अंदर डेवलप हुई है। वही जस्टिस मंसूर अली शाह जो कल बेंच के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ और मैं उसका रुकन हूँ, मुझे मालूम ही नहीं। ठीक है, अच्छा, आज जो समाअत हुई अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, पहले हमारे नाज़रीन को उसके बारे में आगाह कर दें प्लीज। ये आज जो है वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था वो 2 रुकनी बेंच के सामने लगा, कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के सामने। आज जब समाअत शुरू हुई है तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके सामने पेश हुए, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि जो है वो हेलो जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपकी आवाज़ न सिर्फ हम, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। आज के केस के हवाले से आप बता रहे हैं कि 2 रुकनी बेंच के सामने तौहीन अदालत केस का मामला फिक्स हुआ, फिर क्या हुआ? जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए, और इस पर अदालत ने कहा कि बताएं कि अदालत के हुक्म के बावजूद ये जो मुकदमा है ये क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। ये केस आईनी बेंच का, रजिस्ट्रार ने कहा कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब आपको ये इदराक कैसे हुआ। इस पर जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की, ये जैसे रजिस्ट्रार से मुकालमा हो रहा है। उस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो आपने नोट क्यों लिखा, हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। तो इस पर अदालत ने कहा कि जो नोट आपने लिखा कमेटी को, जजेस कमेटी को, वो नोट हमें दिखाएं। तो रजिस्ट्रार ने जो कमेटी को भेजा गया नोट था वो अदालत में पेश किया, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं है। इस पर आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि किस बेंच में लगना है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर कहा कि ऐसा केस जिस पर जुडिशियल ऑर्डर हो चुका उसे कैसे वापस लिया जा सकता है। जजेस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखा दें। जस्टिस मंसूर शाह का यह भी कहना था कि जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है, और उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट के भी रजिस्ट्रार हैं, आपको चीजों का इल्म तो होगा।
और मजीद उनका ये कहना था कि जजेस कमेटी का अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि गलती हो गई होगी, लेकिन ये अल्लाह का अपना डिजाइन है और जो ये मुकदमा हमारे पास लगा है इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इस पर जो है वो रजिस्ट्रार ने कहा कि ये मुकदमा 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जो है वो आईनी बेंच के रूबरू लग चुका है। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं उन्होंने कहा कि चलें शुक्र है कि इस वजह से मुकदमा तो लगने लगे। और फिर मजे की बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इंकशाफ किया गुज़िश्ता रोज के बरस, जब वो कह रहे थे कि जो 17 जनवरी को जजेस कमेटी का इजलास हुआ वो मेरे बगैर कैसे होगा, मुझे इल्म नहीं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये इंकशाफ किया कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के दो जी उन्होंने कहा कि मैं उस इजलास में मौजूद था, लेकिन मैंने उसमें शिरकत करने से ये कहकर इनकार किया कि जुडिशल ऑर्डर मौजूद है उस पर अमल किया जाए और इस केस के हवाले से मजीद जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में गुफ्तगू नहीं हो सकती। ये नुकता हमें समझा दीजिएगा, कल क्या इबाम था, आज क्या वाज़ेह हुआ? मैं यही बता रहा हूँ कि कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं भी जजेस कमेटी के अंदर शामिल हूँ, लेकिन बाद में जो खत मंजर आम पर आया और आज जो उन्होंने कहा वो ये बिल्कुल वही कहा जो आपने बताया है कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया, मैंने जवाब दिया कि जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूँ, कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं है। और फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A4 के तहत आईनी बेंचेस जजेस कमेटी का इजलास हुआ। तो जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जजेस कमेटी ने मिनट्स में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम केस 8 जजेस के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करना है, ये जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा। और इसलिए जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब ये केस आईनी बेंच में भेजा जाता है, ये आईनी कमेटी ने फैसला किया है। तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर जो है फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये मुकदमा जो हमारे पास लगा ये इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने अच्छा अब्दुल करीम सिद्दीकी हमें एक चीज समझाइएगा, ये मामला तो कुछ और है, लेकिन जिस तरह के आज इसका खैर मकदम किया गया, एक मौके पर कहा भी गया कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा था कि फैसला लगाया जाए, लग नहीं रहा था और अब बिलाखिर ये लग गया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर। ये क्या मामला है? तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था, अब सुन लिया गया। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बन गए, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रे पर थे। उम्रे से वो जब वापस आए तो 31 अक्टूबर को एक इजलास हुआ और उस इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर में थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उस कमेटी में बैठे और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाने के लिए मुकर्रर कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो रजिस्ट्रार ऑफिस था उसने ये एतराज किया कि ये आईनी तरमीम का केस है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम भी हो चुकी भी थी कि ये मुकदमा जो है वो अपने तौर पर कैसे फिक्स कर दिया गया। तो ये उस वक्त से मामला जो है वो चल रहे हैं, और अब जो एक मुकदमा लगा जिसमें कि जस्टिस अकील अब्बासी उसमें अपना फैसला दे चुके थे, लेकिन एक दूसरा बेंच जब जस्टिस अकील अब्बासी छुट्टी पर थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सहदूब खान पर मुश्तमिल बेंच के सामने वो एक वजाहत आखिरी अब्दुल करीम सिद्दीकी और कर दीजिएगा। जो केस की समाअत है वो अलग हो रही है, आज जो हुई है 2 रुकनी बेंच के सामने ये तौहीन अदालत वाले मामले की समाअत हुई है जिसको सुन रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी। जस्टिस अकील अब्बासी ओरिजिनल केस जो सुना जा रहा है उसकी बेंच में मौजूद नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? वजाहत करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो ऑर्डर पास हुआ था वो उस बेंच में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है
अब मामला ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के लेकिन अब्दुल करीम सिद्दीकी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, आईनी बेंच के खिलाफ है, जजेस कमेटी के खिलाफ है, क्योंकि इसमें कोई साइल तो इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक जुडिशल ऑर्डर है, एक जजेस कमेटी का फैसला है कि ये केस रेगुलर बेंच के सामने नहीं लगेगा, आईनी बेंच का केस है। रजिस्ट्रार तो बेचारा पेश होकर अपनी कार्रवाई दे रहा है। जजेस कमेटी में 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें शामिल नहीं है। 2-1 की अक्सरियत से ये बेंचेस मुकर्रर किए जाते हैं। तो तौहीन अदालत का केस किसके खिलाफ है, सबसे बड़ा सवालिया निशान। और आज का $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये बनता है। हाँ वजी, इसमें अब देखिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास दिया गया है कि जुडिशल ऑर्डर होते हुए उन्होंने कैसे ये मुकदमा कॉजलेस जो है वो जारी ना की। अब यहीं पर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि अगर जुडिशल ऑर्डर के जरिए मुकदमात फिक्स होते हैं और फलां बेंच की बात की जाती है, तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि कानून है कि मुकदमात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जजेस कमेटी को है। अब यहाँ पर एक ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई के साथ साथ एक नया जो है लीगल इशू अब फ्रेम किया है आज की समाअत के अंदर कि क्या किसी जज से उसकी जुडिशल पावर्स ली जा सकती हैं, क्या जजेस कमेटी कोई मुकदमा जो है वो वापस ले सकती है एक मरतबा फिक्स करने के बावजूद, जबकि उसके ऊपर जुडिशल ऑर्डर भी आ गया हो। तो जुडिशल ऑर्डर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कौन प्रिवेल करेगा, इस पर जो है वो आज जो है वो समाअत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो इस केस के अंदर वकील हैं और उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है, और जस्टिस मुनीर ए मलिक उनको अदालती माबन मुकर्रर कर क्या इन दोनों की रजामंदी ली गई है? हामिद खान साहब की, मुनीर मलिक साहब की, इन दोनों की रजामंदी से जब समाअत में जब ये कहा गया, क्योंकि अब ये चीज देखनी है कि क्या जजेस कमेटी जो मुकदमा फिक्स करती है उसको अदालत देख सकती है, उस पर कोई ऑर्डर पास कर सकती है, या और फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए अगर मुकदमा लगता है या फिक्स करने के लिए बात होती है तो क्या जजेस कमेटी उसको वापस ले सकती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ही सूरत हाल है। और क्योंकि बेंचेस की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 191A जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मुख्तलिफ किया गया है कि रेगुलर बेंच आम मुकदमात सुनेंगे और कानून की तशरीह और उसकी वायरिंग से मुतल्लिक वो इख्तियार समाअत आईनी बेंच का होगा। अब दिलचस्प अमर जो है वो ये हो गया है कि जिन लोगों ने, क्योंकि ये सब कुछ 191A 26वीं आईनी तरमीम में हुआ है और 26वीं आईनी तरमीम को बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी चैलेंज कर रखा है, हामिद खान साहब ने भी चैलेंज कर रखा है और मुनीर मलिक उनके साथ पिटिशनर है। और तो ऐसे लोग अब्दुल करीम सिद्दीकी जिनका जो पिटिशनर है, एक जानिब जस्टिस अकील अब्बासी जिन्होंने फैसला दिया है सिंध हाई कोर्ट में जब वो जज थे कि फैसला दिया है आईनी तरमीम और इन रेगुलर बेंचेस आईनी बेंचेस के हवाले से फैसला उनका मौजूद है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को नहीं सुन सकते। 2 पिटिशनर्स जो कि केस में जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, चाहे वो हामिद खान हो चाहे वो मुनीर मलिक उनके साथ को पिटिशनर हो, इन दोनों को अदालती मुआविन मुकर्रर करके ये मामला कहाँ ले जाया जा रहा है? ये जुडिशल ऑर्डर वर्सेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, कानून पाकिस्तान बमुकाबला जुडिशल ऑर्डर है, या फिर ये जुडिशल ऑर्डर वर्सेस आईनी तरमीम है? ये कहां जा रहा है मामला? देखिए ये अब जो है जैसे वजी आप देखिए कि ये दोनों चीजें आ गई हैं, ये जुडिशल ऑर्डर वर्सेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून और आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये उन दोनों के मद्देनजर खड़ी हुई है सूरत हाल। जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े जज्बे से कहा कि इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, तो क्योंकि आज भी ये इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी, तफसीली तौर पर आपने हमें राय दी। अहम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इख्तियारात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर जजेस कमेटी को दे दिए गए थे, अब उस पर भी सवाल उठने लगे।